अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है एवरीवन। नाउ अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का नाम होगा ए बी सी, दिख रहा है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? उसमें ना एक और चीज दी होगी कि भैया ये जो एम है ना, एम, ये देखो ये एम है मिड पॉइंट, क्या है एम? किसका मिड पॉइंट है ये? बीसी का। सुना आपने एवरीवन? एम कौन है? किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। अगर ये कहानी है तो फिर एक बार समझा दो कहानी क्या है कि हमारे पास क्या होगा, एक ट्रायंगल जिसका नाम क्या होगा, करते ए बी सी, और उसमें एक पॉइंट होगा एम, और एम की खास बात क्या होगी, वो बीसी का मिड पॉइंट हो। अगर ऐसा हुआ तो हमको ना ये प्रूव करना होता है, क्या प्रूव करना होता है? ए बी स्क्वायर, हाँ तो देखो ध्यान से एवरीवन, क्या कैसे इसको याद रखते, ए बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है? तो कौन से दो साइड लिए, देखो याद है मिड पॉइंट यहाँ पे था, है ना? इसको छोड़ के बाकी की दो साइड लेने का। सुना आपने एवरीवन? मिड पॉइंट जहां पे है उसको छोड़ के बाकी की दो साइड। ट्रायंगल में टोटल तीन साइड है, एक है ए बी, एक है ए सी, और एक है बी सी, है ना? तीन है। वो तीन में से एवरीवन जहां मिड पॉइंट है उसको छोड़ो, वो साइड को छोड़ो, बाकी के दो सेलेक्ट करो। क्या लिखने का? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया आपका? अब बारी भैया किसकी? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे देखना, फिर एक बार जहां मिड पॉइंट था ना वो, और ये वाला पॉइंट लो, क्या नाम है इसका? एम। तो लिखने का 2am स्क्वायर, क्या लिखने का? प्लस, फिर से, ओके अभी सुनो, अब वैसे तो एवरीवन ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो पता है क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाते हैं। यही तो मिड पॉइंट की खास बात है ना? अगर भैया ये मिड पॉइंट है तो वो साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है? अगर ये इक्वल है तो आप है ना इसके आगे 2bm स्क्वायर लिखो तो भी ठीक है, mc स्क्वायर लिखो तो भी ठीक है। क्यों सर? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। बात समझ में आई एवरीवन? ओके, तो याद रखना है एवरीवन, एक बात फिर एक बार बता रहा हूँ एवरीवन, लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखने का? जो साइड पे मिड पॉइंट है उसको छोड़ दो। हमारे पास टोटल तीन साइड है ना? जहां मिड पॉइंट है उसको छोड़ दो, दो साइड बचे, क्या लिखेंगे बोलो? इज इक्वल टू, ठीक है? फिर सुनो सुनो कैसा लेंगे, ये जो आपने सेलेक्ट किया था ना एवरीवन, ये वाला ए एम यहां से लेके मिड पॉइंट तक, ये हो गया आपका 2am स्क्वायर प्लस 2bm, सही है? ओके, बस ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। वैसे थियरम का नाम क्या है बोलो ना? चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे गिवन। अब गिवन कैसे लिखेंगे यार? जो दिया है वही लिखना है, जो पार्ट दिया है वही लिखना है ना? तो क्या दिया भैया यहाँ पे? इन ट्रायंगल एबीसी, वो लिख दिए, है ना? उसके बाद हमको दिया गया था एम कौन है? मिड पॉइंट है, तो वो लिख दिए, एम हमारा कौन है? मिड पॉइंट है, ठीक है? उसके बाद हमको एवरेन टुपरू में जो चीज यहाँ पे टुपरू करना था वो सेम टू सेम लिख दिए, है ना? तो गिवन और टुपरू तो हमको क्वेश्चन से ही मिल गया, सही है? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गिवन और टुपरू क्वेश्चन से ही हमको मिल गया, ठीक है? फाइन, चलो आगे की कहानी। अब बारी किसकी भैया? कंस्ट्रक्शन किसकी? हाँ, अब देखो एवरेन एक लाइन हमने यहाँ पे बनाया है, कैसे मालूम पड़ता बना है? देखो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन होती है ना, ये हमेशा वो लाइन होती है जो हम बनाते हैं, और जो हम बनाते हैं उसको कहाँ डाला जाता है? कंस्ट्रक्शन में डाला जाता है, सही है? ओके, याद रखना जो हम बनाएंगे वो कहाँ पे आएगा? तो पहले नहीं था भैया, ये हमने बनाया, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ड्रॉ। क्या लिखा है भैया? ड्रॉ करो एक सेगमेंट। और कैसा सेगमेंट होना चाहिए भैया? ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जिसका नाम है एडी, और वो परपेंडिकुलर है किसको? बीसी को, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सब बोलो जोर से। हाँ, और मैं हमेशा कहता हूँ एवरीवन, जो बीच का बंदा है उसको लिखना जरूरी है, बी डैश डी डैश सी, सही है? हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किए कि डी बी और सी के बीच में है, सही है? ओके, चलो गिवन भी हो गया, टू प्रूव भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया,
सही है? ओके, अब बारी किसकी? प्रूफ की। ठीक है, तो भाई सुनो एवरीवन हियर, सबसे पहले ये बात याद रखना। ओके चलो, सो एवरीवन देखो क्या करेंगे अभी। हाँ, सबसे पहले एवरीवन हमने एक केस कंसीडर किया, लिखो लिखा है लेट्स कंसीडर द केस। एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं हम लोग, क्या एज्यूम करते हैं कि मान लो ये जो एम है ना, एम, ओके, एम, ओके, एम की लाइन को देखो थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। टेढ़ी लाइन जो होती है ना वो ज्यादातर परपेंडिकुलर नहीं होती है ना। तो यही लिखा हमने यहाँ पे कि मान लो कि एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, कि मान लो भैया ये जो एम है ये बीसी को परपेंडिकुलर, हाँ, और अगर नहीं है तो लिखा है देन आउट ऑफ एंगल एम बी एंड एंगल एम सी, कौन से एंगल की बात की है जरा देख लो, एंगल ए एम बी, और दूसरा एंगल, भैया अगर ये परपेंडिकुलर होता ना क्या होता, बोलो ना। तो भैया कभी भी अगर कोई लाइन जैसे अभी ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी 90 होता है, लेकिन अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो दोनों एंगल में से कोई तो एक बंदा 90 से ज्यादा होगा और कोई तो एक 90 से कम होगा। सुना आपने? अब जो 90 से ज्यादा होता है ना उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 90 से कम होता है उसको कहते हैं, बस वही बात है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि भैया क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक बंदा होगा और कोई एक बंदा होगा, बस यही बोला गया है। ठीक है, चलो मान के चलते, चलो लेट्स कंसीडर कि एंगल ए एम बी, कौन सा एंगल? ए एम बी, ये वाला ए एम बी, मान लो ये वाला है, और वैसे दिख भी रहा है कि ये 90 से कम लग रहा है ना। और मान लो जो दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल कौन सा है भैया? मान लो ये 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है मतलब सही है। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्या है सुनो, फिर एक बार बताता हूँ। तो हमने ये माना कि मान लो ये जो लाइन है ना एम, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर दो बात है, दोनों में से कोई एक बंदा 90 से ज्यादा है, दोनों में से कोई एक बंदा 90 से कम है ना। बस, अब जो 90 से ज्यादा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज, जो 90 से कम होता है उसको कहते हैं, बस यही कहानी है। ठीक है, चलो, तो अब हमने मान लिया कि ये बंदा है हमारा एक्यूट एंगल और ये बंदा है हमारा, चलो अगर ये एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये जो हमारा ट्रायंगल होगा ना, ये वाला ए एम बी, ये ट्रायंगल को क्या हम ये नाम से बुला सकते हैं, क्या नाम से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सब बोलो। और अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? तो भैया इसमें ना, इसमें सुनो, इसमें एक स्पेशल चीज होती है जिसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी बताऊंगा मैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? तो इसमें ना एवरीवन एक स्पेशल चीज यूज होती है, और उस स्पेशल चीज का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जरा देखना। ओके एवरीवन हियर, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ, ताकि दोनों दिखे। सुनो, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ओके, ये वाला ट्रायंगल है, याद रखना कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए एम बी, ओके। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी, तो लेने का ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिखा है, याद रखना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसा पाइथागोरस में होता है ना, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, सेम कहानी, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। सही है?
ओके, उसके बाद आएगा नॉर्मली पाइथागोरस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पाइथागोरस पता है ना, तो नॉर्मली पाइथागोरस इतने हिस्से में खत्म हो जाता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस, हाँ पाइथागोरस होता तो यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन पाइथागोरस तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में होता है और हमारा ट्रायंगल, तो भैया इसमें पाइथागोरस यूज नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें क्या यूज हो रहा है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन हियर। अब क्योंकि ये पाइथागोरस नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, इसीलिए आगे आएगा माइनस साइन। कौन सा साइन आएगा? याद रखना कौन सा ट्रायंगल था? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, फिर लिखने का 2। ठीक है, अब उसके आगे जरा ध्यान से देखना, क्या ये बी एम? सर बी एम क्यों लिए? कौन सा ट्रायंगल था? हाँ तो बी एम ले, बी एम इंटू, ओके, इस बी एम में याद एक परपेंडिकुलर था, हाँ, तो परपेंडिकुलर से यहां तक लेने का बी एम इंटू डी एम। ठीक है, तो फिर एक बार बता रहा हूँ क्या करोगे, सुनो। सबसे पहले जो एक्यूट एंगल आपने लिए थे उसके सामने वाला साइड, उसके सामने वाला साइड कौन है? ए बी, उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2 लिखो, ये वाला साइड लो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है बी एम इंटू डी से लेके एम तक, परपेंडिकुलर से यहां तक। ठीक है, फाइन एवरीवन, ओके एवरीवन हियर, हियर हो गया? वो फोन कर रहा था इसलिए बार बार। ओके हियर हो गया काम। हाँ, ठीक। सुनो एवरीवन हियर, एवरीवन हियर, इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर, ओके